17 अक्टूबर 2024 ये दिन आम दिनों जैसा ही है, लेकिन आज के दिन अगर हम देखें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके एलुमनीज हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और इस दिन को बड़ा ख़ास तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है और एक तरीके का आप कह सकते हैं कि बड़ा जोश लोगों में नज़र आता है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, दुनिया भर में अपने कंट्रीब्यूशन को के ज़रिए से अलीगढ़ की एक पहचान की बुनियाद रखते हैं, अलीगढ़ को पहचानवाते हैं। डेफिनेटली ये उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हम आज के दिन एक बात आप लोगों से करना चाह रहे हैं, क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मकसद इस तरीके के डे यानी सर सैयद डे को ऑर्गेनाइज करना ही तक सीमित रखना चाहिए, यहीं तक हमारी अप्रोच होनी चाहिए, या इस दिन हम कोई ऐसे डिसाइसिव फैसले कर सकते हैं जो पूरे देश के लिए, समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, ज़्यादा फायदेमंद हो? हमें इस तरीके के सोच और विचार को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप सर सैयद डे के किसी प्रोग्राम में जाएं जहां पर एल्यूमिनीज इस तरीके के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं तो डेफिनेटली वहां होता क्या है, वहां कुछ लोग आते हैं, किसी वीआईपी को बुलाया जाता है, उसके ज़रिए से कुछ भाषण होता है, लेक्चर होता है, फिर अलीगढ़ का तराना बजता है और लोग खाना खाते हैं। इसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन भी होता है, कुछ पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और इस तरीके से लोगों की एक गेट टुगेदर हो जाती है, पुराने लोगों से मुलाकात का मौका मिलता है, बातचीत होती है, एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिलता है। लेकिन सर सैयद डे के सिर्फ इस मकसद तक के लिए जोड़ करके देखना कहीं सर सैयद के विजन को तो छोटा नहीं करता है, ये बड़ा सवाल है। हमको सर सैयद की अप्रोच को समझना पड़ेगा कि सर सैयद ने अपनी पूरी लाइफ एजुकेशन के प्रमोशन के लिए और खास करके मुस्लिम्स की एजुकेशन के लिए उन्होंने अपने को वक्फ कर दिया था और उनकी जिंदगी के इस पहलू को ही हमें उजागर करना है कि किस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी या एज ए होल इंडिया का हर वो समाज का हिस्सा जो शिक्षा से वंचित है, डिप्राइव्ड है, एजुकेशन जिसको नहीं मिली है, उसको कैसे एजुकेशन के दायरे में लाया जाए, कैसे उसको एजुकेट किया जाए, ये मिशन होना चाहिए। और अगर इस दिन हम सर सैयद डे पर इतना बड़ा फंड, अगर आप देखें किसी भी प्रोग्राम में सर सैयद डे के जुड़े हुए किसी भी डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम में तो 200-250 लोग जनरली इकट्ठा हो जाते हैं। 200 लोगों को भी आप लें, 500 रुपीज़ अगर एक बंदे से कलेक्ट किया जाता है उस गेट टुगेदर के लिए, क्योंकि उसके बाद वहां पर डिनर होता है, तो अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करें, 200 लोगों को भी कैलकुलेट करें, 500 पर पर्सन के अकॉर्डिंग करें तो 1 लाख रुपीज़ आप जनरेट करते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में। और अगर इस तरीके के प्रोग्राम इंडिया में 100 जगह होते हैं तो 1 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा होता है। और दुनिया भर के अगर लोगों को आप देखें जहां पे इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो ये टर्नओवर कई करोड़ों तक जा सकता है। अगर इस पूरे पैसे को एक सेंट्रलाइज सिस्टम के जरिए से इकट्ठा करके किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की एस्टेब्लिशमेंट में लगा दिया जाए, ये जो गेट टुगेदर है इसमें खाने के हिस्से को माइनस कर दिया जाए, बस वहां पर इस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जाए कि इस पैसे का इस्तेमाल हमें एक इंटर कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट के लिए जरूरत है, हमें एक डिग्री कॉलेज की जरूरत है, एक प्राइमरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। और इस जिले के इस तहसील में यहाँ पर बच्चे हैं जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। अगर हम इस फंड को हर साल अगर हम इन्वेस्ट करना शुरू करें तो हम सैकड़ों कॉलेजेस की स्थापना कर सकते हैं, सैकड़ों कॉलेजेस को बनाया जा सकता है और एक सिस्टम, एक इकोसिस्टम तैयार हो सकता है एजुकेशन के लिए कि कैसे एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। हमको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। जो हमारा एक ये माइंडसेट बन गया है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, दुनिया भर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके एल्यूमिनीज हैं, लेकिन जिस तरीके का जोश हमको एलीग्स में दिखता है डेफिनेटली उसके लिए वो सैल्यूट के हकदार हैं। लेकिन इसको हम किस तरीके से पॉजिटिवली लेकर के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की तरफ मोड़ सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस पूरे जोश को पॉजिटिवली हमको मोटिवेट करना चाहिए, चैनलाइज करना चाहिए और इसको इस तरीके से ले जाएं कि ताकि लोग बड़े कॉलेजेस के एस्टेब्लिशमेंट में रोल प्ले कर सकें। और आप 500 रुपए देकर के कुछ लोग खाना खाते हैं, अपने कंट्रीब्यूशन से खाना खाते हैं, खाना आप रोज खा रहे हैं, डिनर आप रोज कर रहे हैं, आउटिंग रोज हो रही है, लेकिन अगर इस पैसे को सिर्फ 1 डे आप 17 अक्टूबर को डेडिकेट कर दें सर सैयद के मिशन को तो आप करोड़ों रुपए का फंड क्रिएट कर सकते हैं और एक सेंट्रल कमांड सिस्टम इस तरीके का बनाया जा सकता है। आज डिजिटल दुनिया में इस तरीके की चीजों को क्रिएट करना और इस तरीके की चीजों को ऑपरेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों को जोड़ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जितने भी इस तरीके के ओल्ड बॉयज एसोसिएशंस हैं, अगर उन सबको किसी एक मदर अम्ब्रेला
ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ले आया जाए और उनके जरिए से इस फंड को इकट्ठा करके एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए लगा दिया जाए। इस तरीके से हम पैसे को कलेक्ट करके चैनलाइज कर लें और इसको कंट्रीब्यूट करें देश के लिए, समाज के लिए, एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए, तो डेफिनेटली समाज में एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है ज्यादा बढ़िया हो सकता है, ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन हम लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। और कुछ हमें करना नहीं है, हम 500 रुपीज जाकर के दे करके या 1000 रुपीज जाकर के दे करके कुछ डाइन आउट करते हैं, डिनर साथ में करते हैं, गेट टुगेदर होती है, डेफिनेटली उसके अपने बेनिफिट्स हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस तरीके की गेट टुगेदर में अगर हम इस तरीके के किसी एक मिशन को अख्तियार करें और जहां जहां इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं उन सबको एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के सेंट्रल ओल्ड बॉयज एसोसिएशन बनाई जानी चाहिए और वो सेंट्रल ओल्ड बॉयज एसोसिएशन से सारे डिस्ट्रिक्ट वाले ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है उनको जोड़ा जाए और जोड़ करके वहां से उस फंड को इकट्ठा किया जाए। जो लोग डिनर के लिए देते हैं वो पैसा इकट्ठा करके एक ऐसे मिशन के लिए लगाया जाए जो एजुकेशन को बढ़ावा देता हो, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। सर सैयद के मिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। और सर सैयद का मिशन क्या था? सर सैयद का एक ही मिशन था कि मुस्लिम कम्युनिटी को और खास करके वो वर्ग जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही है, जो एजुकेशन में पिछड़ गए हैं, उन्हें मॉडर्न एजुकेशन तक कैसे जोड़ा जाए। और डेफिनेटली देश में हर वर्ग के लोग, आज अलीगढ़ में खाली मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ते हैं, देश के दूसरी कम्युनिटी के लोग भी पढ़ते हैं। मुस्लिम बच्चों से ज्यादा आपको वहां पर मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग दिख जाएंगे। और किसी भी एजुकेशन सिस्टम में किसी को भी एजुकेशन देने के लिए रोका नहीं जा सकता है। हमें उसके मिशन से इंस्पिरेशन लेते हुए एजुकेशन के लिए काम करना है। और अगर हम क्वालिटी एजुकेशन देश के लिए, समाज के लिए प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, सबसे बड़ा हमारी खराज अकीदत होगी सर सैयद के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। कैसा लगा मेरा एनालिसिस? कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।